अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं, तो आपको वो सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए जो इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं, उनका वो यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे ही एडवांस स्ट्रक्चर्स करा चुका हूं, और आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको ऐसा ही एक कमाल का एडवांस स्ट्रक्चर, एक यूज ऑफ कराने वाला हूं, जिसका नाम है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। आज हम एक एडवांस स्ट्रक्चर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। ये बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिला होगा, जैसे कि कोई लीगल नोटिस है, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर आपने कभी देखा हो, या कोई इंग्लिश मूवीज़ वगैरह में आपकी कहीं निगाह पड़ी हो। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ का इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बोला भी जाता है। तो इसकी जो आईडी होती है, मतलब जो इसकी पहचान होती है, वो होती है की परवाह किए बिना। की परवाह किए बिना इसकी आईडी होती है, इसकी पहचान होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो सेंटेंस बनाने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है पहले आप कोई सेंटेंस बनाएंगे। वो सेंटेंस किसी में भी हो सकता है, किसी भी टेंस के अंदर या किसी भी यूज ऑफ के अंदर, आप जिस मर्जी में वो सेंटेंस बना सकते हैं। और उसके बाद आप यूज करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एंड देन ऑब्जेक्ट। फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और अगर उस सेंटेंस के अंदर वर्ब भी है तो आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वाले सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब आ रही है तो आप उस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। चलिए इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ को और अच्छे से और क्लियरली समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ताकि ये हमारे और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एज की परवाह किए बिना तुम इंग्लिश सीख सकते हो। एज की परवाह किए बिना तुम इंग्लिश सीख सकते हो। तो आ रहा है ना इस सेंटेंस के अंदर की परवाह किए बिना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बतलाया था कि आप सेंटेंस, मतलब जो मेन सेंटेंस है, आप उसे बनाइए। तो यहां पर मेन सेंटेंस है कि आप इंग्लिश सीख सकते हो, तो बनाएंगे यू कैन लर्न इंग्लिश। फिर क्या यूज करना है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। यू कैन लर्न इंग्लिश इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज। मतलब उम्र की परवाह किए बिना, एज की परवाह किए बिना आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो हमने पहले एक सेंटेंस बनाया कि आप इंग्लिश सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश, उम्र की, एज की परवाह किए बिना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज। तो सिंपल सेंटेंस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इनाम की परवाह किए बिना हमें घायल लोगों की मदद करनी चाहिए। इनाम की परवाह किए बिना हमें घायल लोगों की मदद करनी चाहिए। इसे भी बनाते हैं, वी शुड हेल्प इंजर्ड पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिवॉर्ड। हमने कैसे बनाया? पहले हमने मेन सेंटेंस बनाया कि हमें घायल व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प इंजर्ड पीपल, किसकी परवाह किए बिना? इनाम की परवाह किए बिना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिवॉर्ड। तो आपने इन दोनों सेंटेंस के अंदर देखा कि की परवाह किए बिना वाले जो सेंटेंस हिंदी में हम बोलते हैं, आप सिंपली कैसे बनाएंगे? पहले कोई सेंटेंस, फिर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ और फिर कोई ऑब्जेक्ट। ये दो सेंटेंस हमने जो भी लिए, इनमें कोई वर्ब नहीं थी, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के बाद कोई वर्ब नहीं थी। लेकिन अब हम जो तीसरा एग्जांपल लेंगे उसके अंदर वर्ब होगी, मतलब एक वर्ब वाला सेंटेंस भी हम ले लेते हैं। बच्चों को खोने की परवाह किए बिना उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दी। बच्चों को खोने की परवाह किए बिना उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दी। इसकी इंग्लिश बनाते हैं, ही डिवोर्स्ड हिज वाइफ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लूजिंग चिल्ड्रन। ही डिवोर्स्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दी। ये मेन सेंटेंस था, ही डिवोर्स्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, किसकी परवाह किए बिना? लूजिंग चिल्ड्रन। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लूजिंग चिल्ड्रन मतलब बच्चों को खोने की परवाह किए बिना। तो इस सेंटेंस के अंदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के बाद वर्ब आ रही थी खोना, तो हमने वर्ब में आईएनजी का यूज किया, राइट। आई होप कि अब आपको ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि इसे हम कैसे बनाएंगे, इसका किस तरीके से हम इंग्लिश में यूज करेंगे। तो आपने देखा ना कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितना इंपॉर्टेंट है।
और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये कहीं पर इररिस्पेक्टिव ऑफ लिखा हुआ मिल गया तो आप फौरन समझ भी जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, और अगर कहीं बोलने की जरूरत पड़ गई तो आप ये बोल भी सकते हैं, इसका यूज भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जांपल्स बोल देता हूं। अपने रिश्तेदारों की परवाह किए बिना वह तुम्हारे साथ रह रहा है। ही इज लिविंग विद यू इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलेटिव्स। पसीनों की परवाह किए बिना मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूं। आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर यू इररिस्पेक्टिव ऑफ स्वेट्स। अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की परवाह किए बिना वह शराब पीता है। ही ड्रिंक्स एल्कोहल इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पॉइलिंग हिज लाइफ। आई होप कि अब आपको ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।